नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आपकी अप्रोच क्या हो, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए इंडिसेस पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शन ट्रेड्स पे होंगे आशीष बहती। आशीष, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका और मैं आता हूँ आपके पास बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं एक बात शुरू में यहाँ बोल देता हूँ। शायद इस कार्यक्रम में हम बहुत ज़्यादा डेडिकेट डिस्कशन जो है वो नहीं कर पाए इंडस्ट्रीज पे। कुछ देर में श्रीराम फाइनेंस की आज की और बीते शुक्रवार की जो मेगा डील थी MUFG के साथ, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महत्वपूर्ण है, उस पर हम शिरकत करेंगे कुछ देर में। लेकिन एज ऑफ नाउ श्रीराम फाइनेंस लगभग 4.5% ऊपर ट्रेड करता है एट ऑल टाइम हाई। खैर, पहले इंडिसेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। वी आर एट 26137, लगभग 0.66% अप, और निफ्टी का इंट्राडे हाई था 26,148। देखिए, आज हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एनवायरनमेंट में और बाकी जो शुक्रवार की रात को हरकत थी वो एरियाज में, उसको आप जानते ही हैं, वो एक लाइमलाइट थी, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें कोई सब्सटेंशियल ठोस कारण नहीं था। तो हमें रिएक्शन देना था एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कहीं ना कहीं सेटअप के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म सेटअप के बीच में। मैं शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा हूँ? सडनली FIs की शॉर्ट कवरिंग, कैश में बाइंग, पुट राइटिंग, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग, और निफ्टी का शुक्रवार को 20 डे और 10 डेमा के ऊपर क्लोज होना, वीकली बेसिस पे 10 वेमा को होल्ड करना, ये सारे के सारे चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए आपके प्लेसमेंट को काफ़ी सकारात्मक और पॉजिटिव बना रहे थे, कंस्ट्रक्टिव बना रहे थे। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या था? देखिए, ये गैप अप है। गैप अप हमने 26,200 पे कई बार हम एक फेलियर में साबित हुए हैं। इसको पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और एक अच्छी दुरुस्त ब्रेथ चाहिए होगी। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 26083। देखिए, वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे इसकी इंपॉर्टेंस थी। 26083 ये दिसंबर के सेकेंड वीक का एक स्विंग हाई क्लस्टर भी है। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 26083, आप एक स्ट्रॉन्ग जोन में जाएंगे। उसके बाद आप 26,109, एंड दैट 26,109 को पार करने का मतलब ये है कि शुक्रवार के एक वीक कॉल राइटर जिसने अपने OI को लूज किया था, आप उसे बाइसेक्ट करके एक 26,168, 198 और माइट भी पॉसिबली अगर आप देखें 229 का एक अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अभी एटलीस्ट अभी के जो मेरे पास स्टैट्स है ना, उसमें 168, 198 की पॉसिबिलिटी है। क्यों लेके आता हूं? देखिए, दो चीजें अभी तक नहीं हुई है जो मेरे अगेंस्ट में है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब श्रेया के साथ में ओपनिंग कर रहा था तो मैंने एक बात क्लियरली कही थी, मेरे अगेंस्ट क्या जा रहा है? मेरे अगेंस्ट जा रहा है रिलायंस का नहीं चलना। देखिए, रिलायंस चल रहा है लेकिन 1575 पर अटक रहा है। मेरे फेवर में नहीं है निफ्टी बैंक, जो कि बार बार 59,350 की रेंज से कोलैप्स हो रहा है। ये दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो मेरे लिए नहीं चल रहे हैं। बट अगेंस्ट दिस निफ्टी IT ने वो स्पेस फिल कर दिया है। 0.2% ऊपर निफ्टी IT। ICICI बैंक ने आज रिवर्सल में वो स्पेस फिल कर दिया है। आज भारतीय एयरटेल ने रिलायंस के ना चलने का और इनफैक्ट कम चलने का जो स्पेस था वो फिल कर दिया है। सो मेरे पास वो दमखम, मेरे पास वो फैक्ट्स हैं और वो कंट्रीब्यूटर्स हैं जो मेरी तेजी को टुवर्ड्स 26,168 और 198 स्पॉन्सर कर सकते हैं। ड्रैगर्स के साइड में हाँ, SBI थोड़ा खलता है पर चलता है। ठीक है, स्टैट्स लिखे आइए प्लीज, ऑप्शन कैरेक्टर्स के स्टैट्स लिखे आइए। और एक बार देखते हैं कि राइटर्स क्या कर रहे हैं। 26,100 विटनेस कर रहा है पुट राइटिंग, बट बहुत डिसाइसिव अगर आप देखें वो पुट राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग OI 3.25 करोड़ का पहुंच गया, और ये आउटस्टैंडिंग OI इन कंपैरिजन विद एनी पुट और कॉल सबसे ज्यादा है। सिंपली मीन्स निफ्टी एक 26,100 के ऊपर या फिर उसके आसपास एक बेस क्रिएट करने की सोच रहा है। सो नाउ वी विल बी इन अ सेफ ट्रेजेक्टरी। देखिए, क्या होता है ना, एक रेजिस्टेंस जब ब्रीच हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। नाउ 26083 जो हमारा RS1 था विल एक्ट एज सपोर्ट, और हम एज पर दी स्टैट्स, क्योंकि अभी 26,100 पे 26,200 पे कॉल राइटर्स उतने एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे। इट सीम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 168, 198। अभी सिर्फ वहीं तक फोकस करेंगे, सिर्फ वहीं तक। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में मैंने आपसे क्या बोला था? गैप अप होगा, गैप अप को चेज नहीं करना है। गैप अप को चेज किस हालात में नहीं करना है? अगर ये गैप अप हो जाए 59,241 और 371 के बीच, नहीं 271 और 350 के बीच में, तब इस गैप अप को चेज नहीं करना है। आज का इंट्राडे हाई क्या जरा देखिएगा जरा, आज का हाई है 371 और रेजिस्टेंस देखिए 356।
नहीं चेज करना है, क्योंकि ये एक टफ जोन है। अगर यहाँ पे से एक रिजेक्शन आ गया तो निफ्टी बैंक विल ड्रिफ्ट एंड पॉसिबली ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 59,000 59,100, जहाँ पे पुट राइटिंग है। वहाँ से अपने स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करके फिर स्ट्रेंथ दिखाएगा। बट RS1 को बाइसेक्ट होने दीजिए। जब तक ये बाइसेक्ट नहीं होगा तब तक आप 59,500 के मंथली पुट कॉल राइटर्स को नहीं बैकफुट पे लेके आ पाएंगे। एज ऑफ नाउ मेरे फेवर में है ICICI बैंक, बट इन आइसोलेशन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ अकेला नहीं कर पाएगा, हमें एक अच्छी ब्रेथ की जरूरत है। लुक एट निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूटर्स। लेके आइए डायरेक्टर साहब, प्लीज लेके आइए उसको। वहां से जज करने की कोशिश करते हैं क्या ICICI बैंक के साथ कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो वो मोमेंटम जनरेट करें टू क्रॉस 59350। एज ऑफ नाउ है, बट SBI खलता है। फिर कह रहा हूं SBI खलता है। और ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। 59,000 पे पुट राइटिंग है, 59,100 पे पुट राइटिंग है, अच्छी बात है। और मंथली पुट राइटर्स अपने काम को कर रहे हैं बखूबी। ये देखिए 59,000 पे करीब 3.25 लाख पुट बिके, आउटस्टैंडिंग वाइज 15.5 लाख का। बट लुक एट 59,500, वो कॉल राइटर और एग्रेसिव हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग वाइज 20 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि जब तक आप 350 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, आप इस कॉल राइटर को नहीं बैकफुट पे लाएंगे। सिंपल व्यू, वी विल बाय डिप टुवर्ड्स 59,100 और 59,000, बट एग्रेशन टू बाय ऑन हाई साइड वो तभी आएगा जब आप 350-371 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका इंडिसेस पे आउटलुक। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ मार्केट का, जिस हिसाब से आज रिकवरी देखने मिली है और स्पेसिफिकली IT लीड करता हुआ देखने मिल रहा है। ओवरऑल ऑटो का भी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड में देखने मिल रहा है। स्ट्रक्चर सेफ लग रहा है इन लेवल्स पे लॉन्ग जाने के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, अब 26,050 का SL मेंटेन करें, और ऊपर में हमें लग रहा है कि पोजिशनली इसमें 26,300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए बैंक निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, 20 डेमा के पास में होल्ड कर रहा है। और जिस हिसाब से हमने देखा पिछले हफ्ते प्राइवेट बैंक में गिरावट थी, अब वो थमते हुए देखने मिल रही है। आपने भी बताया ICICI में अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है पॉजिटिव 1% का, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। और बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग जाने के लिए। 59,800 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 59,150 का SL मेंटेन करें। आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स आशीष जी। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला रहेगा BSE में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे है, बट पिछले एक हफ्तों का हाई सरपास कर रहा है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस का। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए जी, BSE में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2690 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2790 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो लार्ज कैप IT से HCL टेक। यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें काफी अच्छी बनी हुई है कंपेयर टू बाकी मिड कैप एंड लार्ज कैप IT से। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस HCL टेक में मेंटेन करना चाहिए वो 1650 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और वीरेंद्र जी, तीसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी है ग्लेनमार्क में, और एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है। एक W पैटर्न बनाया है स्टॉक ने और वहां से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 2010 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 2060 और 2090 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। देखिए आज मैं जरा कार्यक्रम को ना फटाफट खींच रहा था, क्योंकि एक मुझे कुछ आभास ऐसा हो रहा था कि शायद श्रीराम फाइनेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें शिरकत करना पड़े, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ ऐसी हरकत नहीं है। तो मैं 3 ट्रेड्स को यहाँ पे लेके थोड़ा सा डिस्कशन और एक्सटेंड करता हूँ। लेके आइए तीनों के तीनों ट्रेड्स। BSE फ्यूचर्स, याद रखिएगा आज एक्सचेंजेस में कैपिटल मार्केट थीम में एक स्ट्रॉन्ग मूव है। BSE आपकी स्क्रीन पर 2790 के लक्ष्य के लिए 2690 का स्टॉप लॉस, 2730 पे ट्रेड करता हुआ। दूसरा ट्रेड रखिएगा HCL टेक फ्यूचर्स, लगभग 1700 का लक्ष्य यहाँ पर और 1667 पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा IT के एग्रेशन में निफ्टी IT के करीब 1.80% होने के पीछे बड़ा लार्ज कैप IT का जो हाथ है, और ग्लेनमार्क फार्मा करीब 2060 के 2090 के लक्ष्य के लिए आपको बाय करना है। 2032 पर ट्रेड करता हुआ 2010 का स्टॉप लॉस होगा। निफ्टी IT 0.25% ऊपर, और याद रखिएगा 0.25% की तेजी के साथ इस 39,400 के जोन में आप CY25 के 17 जून के स्विंग हाई को काटने की तैयारी करते हुए, और वो करीब 39,300 से 500 के बीच में पड़ता है। सो एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं आप, और निफ्टी IT पर नजर रखिएगा। ये है इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक और चीज़, अबाव 26,000, अबाव 26,100,
एक जिस प्रकार की मार्केट ब्रेथ की जरूरत थी ना, एक बार जरा वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का डायग्राम रखिएगा एंड लुक एट मिड कैप्स। मिड कैप इंडेक्स को देखिए 1% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 1% की तेजी के साथ एट 6818, ये एक बार फिर से अपने दिसंबर स्विंग के हाई को रीटेस्ट करता हुआ। तो जनाब ये चीज़ जो है ना वो मार्केट ब्रेथ को अच्छा कर रही है, और एक सिर्फ निफ्टी आईना नहीं होता है बाजार की तेजी का, ब्रेथ को भी देखना चाहिए, और वो अभी बुल्स के फेवर में है तो है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टेट्स को और थोड़ा सा यहाँ पर खंगाल लेते हैं। देखिए, आपने बीएससी का जिक्र किया आशीष बहती जी, लुक एट एमसीएक्स के पीछे न्यूज़ फ्लो था, एचडीएफसी एएमसी, लुक एट कैम्स, और क्या क्या टारगेट कर रहे हैं आप इस क्या कहते हैं पूरे जोन में, पूरे स्पेस में। तो काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और फ्राइडे को हमारी कॉल भी था 10,800 तक के टारगेट के लिए, बट हमें लग रहा है शायद वो तो आज ही अचीव होता हुआ देखने मिल जाएगा, और अगर वो ब्रीच होता है, स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 11,000 प्लस के लेवल सब दिखाने के लिए। तो यहाँ पे तो कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है। जिनके पास भी लॉन्ग है, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेड करके ऊपर ले आया, 10,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे एमसीएक्स में। दूसरा जो स्टॉक बताया आपने एचडीएफसी एएमसी, यहाँ पे भी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज जरूर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो एक जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेड में वापस इन्वॉल्व होने का। तो एमसीएक्स में एचडीएफसी एएमसी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2640 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2720 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, एचडीएफसी एएमसी, अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और ट्रेड्स की और कुछ ऑप्शन ट्रेड, सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक। स्वागत है। और देखिए, निफ्टी पे बातचीत हुई, निफ्टी बैंक पे बातचीत हुई, ब्रेथ पे बातचीत हुई। एक यहाँ पे बात फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ निफ्टी की रेजिस्टेंस प्लेट लेके आइएगा। पहली, आप एक मोमेंटम में बतौर ट्रेडर आप एक मोमेंटम को चेज कर रहे हैं। मैं स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली अ पोजीशन ट्रेडर। अब आपको 26,083 को नहीं सरेंडर करना है। अगर ये हुआ तो मोमेंटम ब्रीच हो जाएगा, ठीक है ना। इन दैट केस वो सुबह वाला लॉजिक फिर आएगा, अ रिट्रेसमेंट, अ डिप टुवर्ड्स 26020 लुक्स पॉसिबल। अब मैं 26,020 तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे डिसाइसिव राइटिंग अगर किसी पुट पे हुई है तो लेके आइए जरा प्लीज 26,000 की पुट। अब बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा कल, वो सबसे खड़ा है कहाँ पे, 26,000 की पुट में। लेके आइए पुट जरा प्लीज। तो अगर कोई विपसा होता है, कोई अगर आप देखें ड्रिफ्ट होता है ड्यूरिंग द डे, तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज जहां प्लेस्ड है उसके बाद वो है 2,36,00,000 का वहाँ। तो निफ्टी आएगा वहां से एक कंफर्मेशन के लिए, इंटरडे रिवर्सल के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। बट एज अ मोमेंटम प्लेयर कीप ए स्टॉप लॉस क्लोजर टू रेजिस्टेंस वन, जो कि अब एक बेस के तौर पे काम कर रहा है आपके लिए। अच्छा, एक दो ट्रेड्स को और चेक कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। आज मेटल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट है। आज सुबह सुबह मेरे ख्याल से जो मैंने पहला ट्रेड डिस्कस किया था वो था मानस जी के साथ हिंडाल्को ने एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिया मेरे ख्याल से 865 के आसपास, और ये क्लियर कट राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, क्लियर कट फ्लैग का ब्रेकआउट है। आशीष जी, क्या प्रोजेक्शन है आपका हिंडाल्को पे ऑन द हायर साइड? जी वीरेंद्र जी, सुपर स्ट्रेंथ में है पूरा का पूरा नॉन फेरस पैक मेटल्स में, और जिस हिसाब से हिंडाल्को, नैल्को और हिंदुस्तान जिंक में मोमेंटम बना हुआ है वो काफी इंप्रेसिव है। कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की ही सलाह है। यहाँ पर अब जो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट इसमें दिख रहे हैं वो 895 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ उन्हें ट्रेल करके ऊपर लेकर आना है, और जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना चाहिए वो 855 का एसएल मेंटेन करे। ओके, हिंडाल्को की बात ये हो गई, और थोड़े आज के डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको देखते हैं। देखिए, हीरो मोटोकॉर्प क्रैक हुआ बिलो 50 डे मा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये थोड़ा सा बैकफुट पे आया आज, क्योंकि बहुत ही हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है यहाँ पे। बाकी बैंकिंग में जो चीज़ कोलैप्स हुई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये बैकफुट पे आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ इन द बैकफुट, बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस पॉकेट से स्ट्रेंथ की उम्मीद थी टू क्रॉस दैट, आई थिंक 59,350, वो चीज़ डिलीवर नहीं कर रही है। सेम इज द केस विद आई थिंक एचडीएफसी बैंक। अलॉन्ग विद जब पीएसयूज नहीं चल रहे हैं तो आपके दो प्राइवेट बिजनेस को चलना चाहिए था, एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को। अब इन दोनों में से एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे आया तो फियर अगर कोलैप्स करने का कहीं पर परसिस्ट करता है तो वह बैंक निफ्टी का, ये अभी तक एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में नहीं जा रहा है। खैर, एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं।
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। अभी हमने एक निफ्टी का इंट्राडे हाई क्रिएट किया, दैट्स 26150। चलिए, तो अभी तक तो जनाब वो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन है, हम डी हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और फिर कह रहा हूँ कि जब तक निफ्टी हाई का योगदान नहीं है, निफ्टी बैंक का योगदान नहीं आएगा, उस अब ट्रेजेक्ट्री को पार करना मुश्किल होगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लग रहा है क्योंकि एक अटैम्प्ट निफ्टी बैंक ले रहा है उस चीज़ के लिए। एट 59306 आशीष बहते जी के पास चलते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, डिफेंस में अच्छा मूव आ रहा है, तो यहाँ बीडीएल के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1420 की जो कॉल है, 19 रुपये के करीब ट्रेड करी है, इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, 15 रुपये का सेल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 25 और 30 के रहेंगे। ये स्टॉक भले ही 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो करीब 6% का मूव दिखाया है, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 हफ्तों का वीक में देखेंगे तो करीब अभी भी 15% गिरा हुआ है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ और रूम फॉर अपराइज काफी बड़ा है, और स्टॉक अभी भी एक रिवर्सल कैंडिडेट की तरह है, तो यहाँ पे इसे ऑप्शन के थ्रू खरीदने की सलाह रहेगी। ओके, यहाँ पे भारत डायनामिक्स की कॉल लेनी है आपको 1420 की स्ट्राइक बाय लॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कवरिंग इसमें विजिबल है, वाई शेड बाय 22%। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक। मार्केट्स एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे निफ्टी करीब 2651। अगली मुलाकात होगी 2 बजे का माइक कर, तब तक के लिए